पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ेंगे जी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे डटे रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, नम्रता जो है, सुनिएगा ध्यान के साथ, नम्रता का फल जो है मेरे प्रियो सबसे मधुर और मीठा होता है। मेरे प्रियो, आपको आत्मा के फलों में से सबसे अधिक अच्छा और मेरे प्रियो फल आपको लगता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो सबसे अच्छा फल लगता है, वो है नम्रता। आपको मालूम है, नम्र व्यक्ति, परमेश्वर का मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया, और अपने आप को शून्य करके परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पृथ्वी पर आए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने अपने बेटे को देखा कि अपने आप को मनुष्य के स्वरूप में और समानता में अपने आप को शून्य किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भी दे दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको क्या किया, ऊंचा किया, और महिमा और आदर का मुकुट उसके सर पे रखा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती 5:5 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, सुनिएगा ध्यान के साथ, कई बार हम अहंकार से सत्ता को जीतना चाहते हैं, कई बार अहंकार और घमंड और सब सुनिएगा दबाव और कई प्रकार की धमकियां और कई प्रकार की बातों के कारण हम सत्ता, सिंहासन या मनों को जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा क्या संभव होता है? नहीं। जो चीज नम्रता में होता है, जो चीज मेरे प्रियो अपने जीवन के स्वभाव के कारण, मेरे प्रियो जीवन में नम्रता एक ऐसी चीज है जिसके चलते हमें सब कुछ परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है, और वो नम्रता का फल है जो हमारे जीवन को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग नम्र होना नहीं चाहते हैं, नम्र होना नहीं चाहते हैं, अपने आप को कोमल स्वभाव में नहीं देना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने मेरे प्रिय कड़क। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिएगा ध्यान के साथ, यदि हम घमंडी होते हैं तो परमेश्वर का सामना करते हैं, परंतु यदि नम्र होते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, क्योंकि लिखा है प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु घमंडियों का सामना करता है। मेरे प्रियो, हम कौन है कि परमेश्वर का सामना करें? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु सुनिएगा ध्यान के साथ, वो अहंकारियों का सामना करता है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा, सब प्रकार का मेरे प्रियो अपने जीवन से इस प्रकार से अहम को, मैं को और सब प्रकार की ऐसी चीजों को जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, आइए पहले हम उसे बाहर निकालें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम सामना करें, इसके सामने हम खड़े हो जाएंगे। यदि हमारे जीवन में घमंड नाम की चीज, अरे मैंने किया है, सुनिएगा ध्यान के साथ, घमंड का थोड़ा सा मैं संवाद को बोलना चाहता हूँ। मैंने किया है, तुझको मालूम नहीं है, मेरे द्वारा सब कुछ हुआ है। अरे आपको इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये काम किया है, मैं घर का सारा खर्चा खुद ही उठाता हूँ। मेरे प्रियो, आप अपने आप को इस प्रकार से मेरे प्रियो करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने परमेश्वर से सीखें, उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर के इस प्रकार से स्वरूप में ढालने के लिए मेरे प्रियो नहीं दिखाए कि मैं परमेश्वर इस प्रकार से हूँ, परंतु अपने आप परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य का रूप धारण करने वाला हमारे जीवित परमेश्वर को हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि नम्रता एक ऐसा फल है मेरे प्रियो जिसे परमेश्वर स्वयं पसंद करते हैं, और वो नम्रता आत्मा की फलों में से एक है जो सबसे अद्भुत है मेरे प्रियो, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद करते, सुनिएगा ध्यान के साथ। और ये केवल नम्रता का फल मेरे प्रियो केवल ये फल ही तक सीमित नहीं है। नम्रता का फल मेरे प्रियो, सुनिएगा ध्यान के साथ, इसका फल से मेरे प्रियो लिखा है कि तुम पृथ्वी के क्या हो जाओगे? अधिकारी होगे, है ना, अधिकारी हो गए मेरे प्रियो, जितना अधिक। और लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, नम्रता से रहें, दीनता से रहें, वो लिखा है कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सुनिएगा ध्यान के साथ, मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। यहोशू की किताब, यहोशू की पुस्तक अगर 1 का हम लोग पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो 9-10 में इस प्रकार से लिखा है, 8-9-10 में इस प्रकार से लिखा है, सुनते जाइएगा ध्यान के साथ। यहोशू चुपचाप के साथ परमेश्वर के सेवक का सेवा करता रहा। मेरे पे मूसा बोलता था हाथ धुलाओ तो हाथ धुलाता था,
मूसा के आगे पीछे करता था। सुनिएगा, यहाँ तक कि सुनिएगा, भेद लेने के लिए भी कनान देश में कुछ लोगों को भेजा गया और उनमें से बहुत लोगों ने बोला, अरे हम तो रोटी हो जाएंगे, रोटी उनका एक ही कौर हो जाएंगे। लेकिन सुनिएगा ध्यान के साथ, यह पुत्रे के पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़ के कोई साहस से भरा हुआ काम और कोई साहस से भरा हुआ संदेश मूसा के सामने नहीं लेकर आया। केवल 2 ही लोग थे मेरे प्रिय। इन दोनों लोग मेरे प्रिय अपने आप को किसी प्रकार का बड़प्पन या किसी प्रकार का बड़ाई और किसी प्रकार के मेरे प्रिय हद तक अपने जीवन को इस प्रकार से नहीं रखते थे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इनके जीवन में परमेश्वर के वचन की नम्रता थी। मेरे प्रियो, एक नम्र व्यक्ति ही, सुनिएगा ध्यान के साथ, एक नम्र व्यक्ति ही हाथों को धुला सकता है, एक नम्र व्यक्ति ही सारी चीजों को स्वीकार कर सकता है। मेरे प्रियो सुनिएगा ध्यान के साथ, एक नम्र व्यक्ति ही ये स्वीकार कर लेगा कि जैसे परमेश्वर ने उसे बातचीत किए हैं। परंतु एक उद्दंड, घमंड से भरा हुआ, अहम से भरा हुआ, मेरे पे गुस्से से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ और किसी भी प्रकार की कलह से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर पाएगा और वरन परमेश्वर के वचन का ही विरोध करेगा। उस झुंड में बहुत सारे लोग थे, मेरे पियो, जो सुनिएगा ध्यान के साथ यहोशू का विरोध करते थे, मूसा का विरोध करते थे। हम क्यों इस प्रकार से यहाँ आ गए, हमें क्यों परमेश्वर की क्या जरूरत है यहाँ से निकालने के लिए। परंतु सुनिएगा ध्यान के साथ, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे वो दोनों रखते गए। मेरे पियो, आपको मालूम है क्या हुआ? जैसे ही मूसा का मौत हुआ, मेरे पियो एक बड़ी लीडर को मेरे पियो इस्राएल ने खो दिया था और उनके सामने अब चैलेंज ये था, इतनी बड़ी इस्राएल की भीड़ को और कौन आगे लेके जाएगा। मेरे पियो, आपको मालूम है इतनी बड़ी इस्राएल की भीड़ को आगे कौन लेकर जाएगा, ये उनके मन में चिंता थी। लेकिन वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करते कि नम्रता से भरा हुआ परमेश्वर का सेवक, नम्र व्यक्ति जो परमेश्वर का सेवक यहोशू था, परमेश्वर ने उसकी कमान को उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, सो हियाव बांध, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर यहोशू 1:8 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मेरे प्रियो, व्यवस्था की यह पुस्तक जो है, यहोशू स्वयं इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक जो है तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। आगे लिखा है, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक अधिक प्रभावशाली होता जाएगा। मेरे प्रिय, उसकी नम्रता के पीछे का कारण यही था कि वो परमेश्वर के वचन को मनन करता था। मेरे प्रिय, उसकी नम्रता का कारण यही था मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर के वचन का पीछा करता था। मेरे प्रिय, उसकी नम्रता का कारण ये था, हालेलुया, हालेलुया, केवल ये था कि वो परमेश्वर के वचन को मनन करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को मानता था, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहता था। अर्थात कहने का मतलब है, परमेश्वर के दास मूसा उसको जैसे जैसे सिखाता था, आज्ञा देता था, वो करता था। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन जब इस प्रकार से बात हुई तो सुनिएगा ध्यान के साथ, अब परमेश्वर अपने दास के बाद से यहोशू के ऊपर कमान दिखा रहा है और कह रहा है, अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर स्वयं करे। यहोवा का दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। हालेलुया। मेरे पे इसके पहले की परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे वो बैठा था। मेरे पे अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला पत्रस 5:6 में कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। मेरे पे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर उठाए। मेरे पे आज की सुबह, आज की शाम सुनने का ध्यान के साथ, ये पूरी रीत से नम्रता, पूरी रीत से झुका हुआ था कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की महिमा करने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर की तारीफ करने वाले थे। हालेलुया। आएगा अगर हम देखते हैं यहोशू 1:2 में, तो इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, मेरे प्रियो, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ कि परमेश्वर का वचन यहोशू 1:2 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं उसको उठने के लिए कह रहा है। सुनिएगा, इसलिए अब तू उठ, पहला नंबर परमेश्वर कह रहा है, इसलिए अब तू उठ। दूसरा नंबर, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं, अर्थात इस्राएलियों को तुझे देता हूँ। सुनिएगा ध्यान के साथ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अब तू उठ, कमर बांध। मेरे प्रियो, कमर बांधने की जरूरत है। परमेश्वर का दास मूसा को मौत के बाद मेरे प्रियो यहोशू, जो व्यक्ति परमेश्वर की अनुग्रह में बना हुआ था, अपने आप को नम्र
नम्रता के अंदर अपने आप को ढाल के रखा था। मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसको उठाया और कहा कमर बांध और इसी सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, आज की शाम परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे पे उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे पे आइएगा, आज की रात्रि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पे केवल इसी तरह से नहीं, देखिए परमेश्वर इसको कैसे कैसे उठा रहा है और कैसी कैसी प्रतिज्ञा कर रहा है और कह रहा है। पद 5 में इस प्रकार से लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग रहता था, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय ये है नम्रता का फल। मेरे प्रिय नम्रता का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। मेरे प्रिय आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, आइए हम अपने आप को नम्र बने, आइए हम अपने जीवन से घमंड, अहंकार, ईर्ष्या को, इन सब चीजों को खत्म करें, क्योंकि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर का दास मेरे प्रिय पत्रस भी इस बात की गवाही दे रहा है और बता रहे और समझा रहे अपने लोगों को, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है, नम्रता से रहना है, जिससे वो हमें उचित समय पर बढ़ाए। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, अरे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मुझे प्रार्थना करने के लिए पास्टर नहीं बोल रहे, मुझे आराधना करने के लिए पास्टर नहीं बोल रहे। मेरे प्रियो आप धीरज धरिए, मेरे प्रियो आप धीरज धरिए, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे नम्रता के साथ रहें, दीनता के साथ रहें, जिससे कि वो आपको उचित समय पर बढ़ाए। धन्य है वो व्यक्ति जो नम्र है, धन्य है वो व्यक्ति जो नम्र है, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं और अपने आप को नम्र बनाते हैं। नम्र वो नहीं है जो उदंड है, नम्र वो नहीं है जो कोई बात जल्दी से नहीं मानता हो, नम्र वो नहीं है मेरे प्रियो जो तत्काल परमेश्वर के वचन को सुने, जिस दशा में सुने उसी दशा में माने, परंतु मेरे प्रियो उसकी आज्ञाओं का विरोध हम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो आज की रात्रि आइएगा, अपने जीवन को नम्र करें, अपने मनों को जांचें और मेरे प्रियो हम कहेंगे कि परमेश्वर नम्रता हमारे जीवन में धारण होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन अगर गलतियों 5 का उसका 23 हम लोग देखते हैं, 22-23 में लिखा है इस प्रकार से, पर आत्मा का फल सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार के, मेरे प्रिय, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। हालेलुया। देखें वहां पर नम्रता भी है, नम्रता और संयम है। आइए हम इस नम्रता को अपने जीवन में धारण करें। अगर हमारे जीवन में नम्रता नाम की चीज नहीं है, अगर हम परमेश्वर के सामने नम्र नहीं बनते हैं, कलीसिया के सामने नम्र नहीं बनते हैं, मेरे प्रिय, तो आज हमारे जीवन में अभी भी कोई कमी है, जिसके चलते कि आत्मा का फल हमारे जीवन से अगर छटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि केवल हमारे अंदर डालियां है, फल नहीं है। अगर फल है तो हम उठेंगे, अगर फल नहीं है तो हम नहीं उठ पाएंगे। अगर फल है तो हम आशीषित होंगे, अगर फल नहीं है तो हम आशीषित कैसे होंगे? हमारे जीवन में जरूरत है कि हमें फल लाने की। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पे अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं, मेरे पे परमेश्वर के सामने दीन बन जाएं। यहोशू पूरी रीति से सरेंडर अपने आप को किया था और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। मेरे पे अपने आप को समर्पित किया था, अपने आप को दे दिया था, अपने आप को नम्र बना के रखे हुए थे। मेरे पे अपने परिवार के साथ नम्र थे, मेरे पे अपने परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में झुके हुए थे। आज बहुत से लोग, हम लोग अगर नम्र हैं तो दूसरा व्यक्ति नम्र नहीं है, तीसरा व्यक्ति नम्र तो चौथा व्यक्ति नहीं है। मेरे पे कई बार हमारे मन में फूट पड़ती है, हमारे घराने में फूट होती है। आइए इस फूट को खत्म करें और हम अपने आप को पूरे घराने समेत नम्र करें और परमेश्वर की महिमा करें। अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के कहेंगे, हालेलुया। आया हूँ मैं खाली हाथ, क्या लाऊं नजराना, आया हूँ मैं खाली हाथ, क्या लाऊं नजराना। मेरे पास ये पापी दिल है, लाए इसे देने को। मेरे पास ये पापी दिल है, लाए इसे देने को। आया हूँ मैं खाली हाथ, क्या लाऊं नजराना,
आया हूँ मैं खाली हाथ, आया हूँ मैं खाली हाथ। अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है तो हम खाली हैं मेरे प्रियो, हम खाली हैं। आज भी मेरा जीवन नम्रता के बिना कई प्रकार की चीजों से अगर भरा हुआ है। आप बोलते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ तो है, लेकिन मेरे पे अगर नम्रता नहीं है तो हम खाली हैं। परमेश्वर कैसे उठाएंगे? परमेश्वर नम्रता को देखकर, नम्र व्यक्ति को, प्रभु लिखा है पृथ्वी का अधिकारी होता है। नम्र व्यक्ति परमेश्वर का अधिकारी होता है। मेरे प्रिय, जब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र था, जब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र था, मेरे प्रिय, उसके भाइयों लोग हट्टा कट्टा मजबूत थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें राजा होने के लिए नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। उसका मन को परमेश्वर ने देखा कि हाँ, वो नम्र है, मेरे प्रिय दीन है, परमेश्वर के सामने झुकने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम कई बार अपनी जरूरतों के अनुसार केवल झुकते हैं परमेश्वर के सामने, तो नम्रता नहीं कहलाएगा। आपको जरूरत रहे या ना रहे, फिर भी परमेश्वर के सामने झुकने वाला व्यक्ति ही नम्र होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे। मेरे प्रिय, इससे पहले कि ये वचन के साथ, मेरे प्रिय प्रार्थना के साथ ये आज का मनन हिस्सा खत्म हो, मेरे प्रिय आज के दिन ही, आज की रात्रि ही मेरे प्रियो अपने जीवन को परिवर्तन की दशा में रखने की कोशिश करें। अपने आप को सरेंडर कर दे कि आज की रात्रि, जबकि अमेजिंग गॉस्पेल की सेवा के माध्यम से जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन में एक अद्भुत काम करें। आज की रात्रि जब मैं परमेश्वर के प्रिय दास से इस प्रकार से वचन सुन रहा हूँ कि हाँ प्रभु, नम्रता का फल सच में विश्वासी जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, आप नम्र थे, जैसे हम लोग सुन रहे थे सुबह में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा स्वभाव हो। हाँ प्रभु, उसी वचन के अनुसार से प्रभु मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपके अंदर नम्रता का भी स्वभाव था। हाँ परमेश्वर, वो नम्र थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं नम्र बन जाऊं। मेरी तीव्र इच्छा, लालसा है कि परमेश्वर मैं नम्र बन जाऊं, मैं दीन हो जाऊं, मैं विश्वास योग्य हो जाऊं। परमेश्वर, मैं पुकार रहा हूं, मैं नम्र हो जाऊं। कई बार मेरे प्रिय हम लोग प्रार्थना करते हैं अपनी चंगाई छुटकारे के लिए, लेकिन आइए इस आत्मा के फलों में से एक सबसे निम्न आत्मा के फलों को ले ले, और वो है नम्रता। अपने जीवन में आइए अपने जीवन को नम्र करें, अपने हृदय को नम्र करें, अपने जीवन को तोड़ ले। मेरे पे घमंड, अहंकार को इसी समय तिरस्कार दे, गुस्सा और सब तरह की घृणा को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंके और परमेश्वर से माफी मांगते हुए कहें, हमेशा के लिए प्रभु इसे हमारे जीवन से बाहर निकाल दीजिए और मुझे नम्र बना लीजिए, ताकि सारे बातों को मैं स्वीकार करूं। नम्र व्यक्ति मेरे प्रिय कभी भी धोखा नहीं देता। नम्र व्यक्ति झूठ कई प्रकार के छल नहीं जानता। नम्रता से भरा व्यक्ति मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के कारण वो उसका जीवन इस प्रकार से मुलायम, हालेलुया, चेहरे में मुलायम, हालेलुया, बोली में मुलायम, मेरे पे मिठास और सब तरह की बातें हाँ परमेश्वर उनके जीवन से दिखाई देती है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना करते हुए। इस समय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्यारे परमेश्वर हम आपके पास आते हैं और इसी समय हम प्रार्थना हम लोग मिलकर कर रहे हैं। पिता प्रभु, मैं तेरे दास हो के आज की शाम रात्रि में यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, नम्रता का फल तो सब प्रकार की भलाई और करुणा, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके छुटकारा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अच्छे वचन के लिए प्रभु, जो नम्रता के विषय में हमसे बातचीत किए। प्रभु हमें नम्र बनाइए। प्रभु का वचन कहता है वो दीन और दरिद्र की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। हाँ परमेश्वर, जो व्यक्ति नम्र है, हाँ परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप अनसुनी नहीं करता है। और परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं उनके देश को, मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ, नम्रता की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे देश को बचा। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आओ अपनी सेवा को बचा। मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे परमेश्वर, डूबते हुए तमाम विश्वासियों के जीवन को बचा, जो ड्रग्स से डूब रहे हैं, जो बेविचार से डूब रहे हैं, जो कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं के हाहाकार, बीमारियों, एक बीमारी जाती है, दूसरा बीमारी आती है, इस प्रकार के आगमन को, बीमारियों के
आगमन की स्थिति को ब्लॉक करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की रात्रि यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम में इनका मानसिक और शारीरिक और आत्मिक रीति से मैं इन्हें पूरी रीति से नम्र होने के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। इनका स्वभाव जो कि परमेश्वर टेढ़ा और घमंड से अगर भरा हुआ है हम लोग का, तो परमेश्वर प्रभु यीशु नासरत के जीवित नाम में बदल के परमेश्वर प्रभु नम्र बनाइए और अपने जीवित आत्मा के द्वारा में भरपूर और शुद्ध और पवित्र करे। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की रात्रि प्रभु, आशीषों का बौछार प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कर देते जो नम्र होते हैं। हाँ प्रभु धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ प्रभु हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की रात्रि प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तमाम लोगों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम परमेश्वर लोगों के लिए जो लोग लाइन पर आते हैं। हाँ प्रभु उन सारे लोगों को आशीष करे, तमाम कलीसिया के लोगों को आशीष करे। और खुदावन हम आपकी खौफ आपकी हुजूरी में हम आते हैं पिता, परमेश्वर एक नया कार्य करें, एक नया अद्भुत कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रखें और हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलते चला जाए। केवल वचन को सुनने वाले हम न बने परंतु वचन पर चलने वाले बने, वचन को मनन करने वाले बने, वचन को पढ़ने वाला बना, वचन का अध्ययन करने वाला बना, वचन को परमेश्वर प्रभु हालेलुया याद करने वाला बना, वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को ढालने वाला बनाइए परमेश्वर। हम सब मिलकर करें और परमेश्वर की आपकी महिमा करें। प्यारे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की रात्रि हम प्रार्थना करते हैं अपने जितने लोग लाइन पर हैं। हाँ प्रभु ने आशीष कर प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम में प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु सहायता करता है कि प्रभु आपकी महिमा हो। मैं सारी परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते, अपने फैमिली को आपके हाथों में सौंपते, इन लोगों को भी बुद्धि ज्ञान की सामर्थ्य भर दे ताकि आपके जीवित नाम की महिमा हो। आशीष करे, अनुग्रह करे। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे दासी को, तेरे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अभिषेक कर यीशु के नाम में और नम्रता के फल से भर दीजिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस घर को शुद्ध करे, हाँ प्रभु पवित्र करे, आपकी उपस्थिति इस घर में लगातार बनी रहे प्रभु जी। और धन्यवाद करता हूँ तमाम पापों के लिए जो आपने क्षमा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जीवन में आइए और हमारे हृदय में आइए परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ अपने जीवन को, आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा अपने दास को समझ दीजिए ताकि प्रभु आपकी महिमा करें। मैं सब कुछ आपके प्रिय हाथों में सौंपता हूँ। आदर आपको देते हैं, अपने जीवन को, फैमिली को आपके हाथों में सौंप। परमेश्वर प्रभु सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर धन्यवाद करते हुए प्राप्त हम अपने जीवित उद्धार करते हैं यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम मांगते हैं। आमीन। फिर से आमीन।